इस वीडियो में हम मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स का मास स्पेक्ट्रम देखेंगे और ये देखेंगे कि उनके लिए प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। So first we will look at the mass spectrum of alkanes. Alkanes have a strong M positive peak. M positive means जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक की अच्छी खासी हाइट यहाँ पर है, हमें नजर आ रही है। बाज जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक की जो हाइट है वो ना होने के बराबर होती है। सो वी कैन से दैट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पीक। फिर अल्केन, सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है अल्केन्स मास स्पेक्ट्रम में, उसमें जब मॉलिक्यूलर आयन पीक से आप नेक्स्ट पीक माइनस करते हो तो इनके जो डिफरेंस है वो 14 या 15 आएगा। जैसे 58 माइनस 43 आप करते हैं तो इसका जो डिफरेंस है ये आपके पास 15 आता है और 43 माइनस 29 का डिफरेंस 14 आता है। जब भी मास स्पेक्ट्रम में 15 का डिफरेंस शो हो इट मींस अ लॉस ऑफ CH3 ग्रुप। मिथाइल जो ग्रुप है उसका लॉस शो करता है। कैसे? ये जो कार्बन है इसका मास 12 है और साथ में 3 हाइड्रोजन आप इसके ऐड कर दें तो 12 प्लस 3 15 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्पेक्ट्रम जो है वो ब्यूटेन का है। तो 58 टोटल मॉलिक्यूलर मास है। जब इसमें ब्रेकिंग या फ्रेगमेंटेशन इस तरह से होगी इस पॉइंट पर तो ये एक मिथाइल ग्रुप इसमें से निकल जाएगा और पीछे आपके पास ये प्रोपाइल जो है वो रह जाएगा। प्रोपाइल की जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल टू 43, इसका जो मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल आ गया ये इस प्रोफाइल का है। फिर नेक्स्ट में जब प्रोफाइल में से 43 में से जो प्रोफाइल का फ्रैक्शन है इसमें से जब मजीद फिर इथाइल की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इस तरह से, तो ये जो फ्रेगमेंट है इसका मोलर मास 29 आएगा। इसको आप ऐड करके देख लें, CH3 का 15 और CH2 का 14, तो ऐड करने से ये 29 आ जाता है। फिर जो स्टार्ट में जो यहाँ पर जो मिथाइल निकला है उसकी भी लाइन आई है 15 पे और ये वाली जो है वो इथाइल की लाइन हो गई। तो इनके जो डिफरेंस अल्केन्स में आपको बेसिकली जो डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट्स का होगा CH2 के माइनस करने से। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि जो स्पेक्ट्रम आपको दिया गया है वो अल्केन्स का है। Now let us see at the spectrum of isobutane. Isobutane has also the same molecular weight, that is 58. So you got a molecular ion peak at 58, and with the loss of a methyl group we will get a propyl cation which have a peak at 43, and the intensity of this peak shows that it will be the most stable cation formed. यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा वो सेकेंडरी होगा जब ये वाला पार्ट इसका मिथाइल जब निकल जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ CH3 CH3 CH पॉजिटिव। ये वाला जो आयन है दिस इज अ सेकेंडरी आयन, इसको ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है और ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इस तरह से। तो क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा है। डिफरेंस जो है वो सेम, 58 में से 15 एक मिथाइल निकल गया तो 43, और ये जो प्रोपाइल जो कैटाइन है इसमें से अगर मजीद ब्रेकिंग हो इस तरह से एक और मिथाइल निकल जाए तो फिर ये इथाइल रह जाएगा तो उसकी पीक जो है वो 29 पर आ जाएगी। Now for alkenes, alkenes have a strong molecular ion peak
and they have the allyl carbocation will be formed, which will appear at mass to charge ratio of 41, and it will be a prominent peak. अब इसमें देखें ये जो स्पेक्ट्रम है ये 1 पेंटीन का है। पेंटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 70 का है, तो इसके मॉलिक्यूलर आयन पीक 70 पे शो हो रही है। फिर क्या है कि इसमें ब्रेकिंग से एलाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है। इस पोजीशन से अगर क्लीवेज हो तो ये वाला जो पार्ट है दिस विल फॉर्म एन एलाइल कार्बोकेटाइन। इसका जो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, ये CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी CH2 पॉजिटिव। अब अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो CH2 जो है इसका 14, CH का 13, 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 12 फॉर कार्बन, और CH2 भी 14। उनको ऐड अप कर लें तो ये 41 देते हैं। तो ये 41 की जो पीक होगी ये अल्कीन्स में अगर है तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल अल्कीन्स। टर्मिनल अल्कीन्स वो अल्कीन्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड किसी भी एक एंड पर होता है। जैसे अगर आप 120 को देखें तो डबल बॉन्ड एंड पे टर्मिनल पे मौजूद है। तो टर्मिनल अल्कीन्स में 41 की जो पीक है वो प्रोमिनेंट होगी, उससे हम इसको पहचान लेंगे। बाकी पीक्स को आप डिफरेंस करके निकाल लें कि कितना मॉलिक्यूल जो है कितने फ्रेगमेंट के लॉस से ये जो है पीक बनेगी। नाउ फॉर अल्काइंस, अल्काइंस का अगर टर्मिनल अल्काइंस हैं मींस ट्रिपल बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल के एंड पर है, तो प्रोपागाइल कैटाइन जो है उसकी पीक आएगी एट 39, दिस वन विच विल बी अ प्रोमिनेंट पीक। और अगर 39 की पीक इस स्पेक्ट्रम में है तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और इसकी एक बेसिक एक और जो पीक है दैट इज द स्ट्रॉन्ग M-1 पीक इन टर्मिनल अल्काइंस। अगर एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होकर फ्रेगमेंट बना लें तो M-1 मॉलिक्यूलर आयन से -1, जैसे मॉलिक्यूलर आयन जो है वो 68 पर है तो 67 पर एक स्ट्रॉन्ग पीक आई हुई है। तो ये भी पहचान होती है टर्मिनल अल्काइंस की। अगर M-1 स्ट्रॉन्ग पीक हो तो मींस आपके जो कंपाउंड है उसमें टर्मिनली ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। फिर जो ये प्रोपागाइल वाला है ये क्या होगा, अगर यहां से ब्रेकिंग हो जाए मॉलिक्यूल की, जो ये जो फ्रेगमेंट है दिस इज कॉल्ड एज प्रोपागाइल फ्रेगमेंट, और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करके देख लें, इट विल बी 39। 39 पर जो प्रोमिनेंट पीक है इट शोज अल्काइंस। नाउ फॉर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स we will have a strong M positive peak। इनका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं दिस इज स्पेक्ट्रम फॉर टॉलिन, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी हाइट काफी ज्यादा है। अभी तक जितने हमने स्पेक्ट्रम देखे हैं उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं थी। फिर एक बेंजीन के मुख्तलिफ जो फ्रेगमेंटेशंस होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं इनकी लाइंस। अगर हमारे पास ट्रोफोलियम आयन बनता है, ट्रोफोलियम मींस बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इस तरह से होता है। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लगा हुआ हो पॉजिटिव, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 91 होता है, C6H5 और साथ में CH2। ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप को अरेंज कर सकता है into a 7 membered ring। यहाँ पर ये 6 membered ring है और एक कार्बन रिंग से बाहर है। जब ये अपने आप को 7 membered ring में अरेंज कर लेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो आयन है दिस इज अ ट्रोफोलियम आयन और ये बहुत स्टेबल होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग पीक जो है वो 91 पे ये ट्रोफोलियम आयन को शो कर सकती है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल की फर्दर ब्रेक डाउन होती है तो फिर फिनाइल कैटाइन किस केस में होगा कि अगर ये जो बेंजाइल है
इसमें से ये जो CH3 है ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाए और इस तरह से बेंजीन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिनाइल कार्बोकेटाइन बने, तो इसका जो मास्टर चार्ज वैल्यू है दैट इज 77। फर्दर ब्रेक डाउन से साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन बनता है 65 एंड साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन एट 39। Now look at the spectrum for toluene. टॉलिन के इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक 92 पे आ गया है। आप इसमें से अगर एक हाइड्रोजन, ये जो CH3 है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होगा CH H और H। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए तो पॉजिटिव जो आयन बन जाएगा और फिर उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो 91 पे स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है विच इज ऑल्सो अ बेस पीक। Then we have a peak at 65 जो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है एंड अ पीक एट 39। तो ये जो 65 और 39 के पीक्स हैं इसमें क्या होता है कि बेंजीन की फर्दर रीअरेंजमेंट होती है। We will see that how it happens. Now let's see, this is an aromatic compound. Aromatic compound में this is a benzyl कंपाउंड और इसमें दो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। एक तो ये है कि अगर R, ये वाला जो R है अगर ये H होगा तो इसका मतलब ये होगा कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है R हो, R जो है CH3 हो, मीन एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ हो। तो अगर ये H होगा तब इसका मास्टर चार्ज 91 होगा, लेकिन अगर R के ऊपर CH3 लगा हुआ होगा तो फिर मास्टर चार्ज 105 होगा, लेकिन बाकी रीअरेंजमेंट इसमें सेम होगी। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल लूज हो जाता है तो पीछे ये कार्बोकेटाइन रह जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन के ऊपर जब CH2 लगा हुआ हो, दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा इनटू अ 7 मेंबर्ड रिंग और ट्रोफोलियम आयन बना लेगा। और फिर अगर आपका R यहाँ पर H है तो मास्टर चार्ज 91 पे अपेयर होगा, लेकिन R पे अगर CH3 मिथाइल लगा हुआ है तो फिर इसका मास्टर चार्ज जो है वो 105 होगा। अब इसमें फर्दर जो है वो रीअरेंजमेंट हो सकती है ट्रोफोलियम आयन में। अगर इसमें से एक साइड पे एसिटिलीन जो है वो निकल जाए, यहाँ से अगर आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एक इधर, अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है और इस होमोलेटिक फिशन की वजह से एक और बॉन्ड बन गया, तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जो चूंकि आपको ये बात मालूम है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, करने से बनती है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर लिया लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया और जो यहाँ पर एक रह गया वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर था इसने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो क्या होगा ये आपका 5 मेंबर रिंग बन गया। ऊपर से जो स्ट्रक्चर था ये वाला ये सेम था इसी तरह से, ये देखिए R और ये डबल बॉन्ड्स, सिर्फ ये क्योंकि आपस में बॉन्ड बन गया एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर से, तो साइक्लोपेंटाइल जो है कैटाइन बन गया है। अब इसमें R अगर आपका H होगा तो इसका मास्टर चार्ज 65 होगा। अब इसमें मजीद ब्रेकिंग जो है वो हो सकती है, एक और जो है एसिटिलीन का मॉलिक्यूल निकल सकता है। वो कैसे होगा, अगर आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन होमोलेटिक फिशन हो जाए एक इधर और एक इधर, तो ये वाला मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साथ में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इधर आके और इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनाने से इनका 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखिए 1 2 और 3, यहाँ से इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है, 3 मेंबर रिंग जो बन जाएगा। इसमें अगर R आपका H है तो इसका मास्टर चार्ज रेशियो 39 होगा। तो जब भी आपके पास बेंजीन
स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होगा। ये 91, 65, 39 या फिर अगर 105 और 79 और 53 ये वाली पीक्स जरूर मौजूद होंगी इन फ्रेगमेंटेशन की वजह से। तो आप जो है पहचान लेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन मौजूद है। नाउ कमिंग टू अल्कोहल्स, alcohols have the molecular ion peak is weak or absent। स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, जस्ट इंडिकेशन वहां पर दी हुई है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो 88 पर मौजूद है, कोई भी लाइन नजर नहीं आ रही। अल्कोहल्स में M-18 का जो है वो प्रोमिनेंट लॉस जो है वो शो होता है। 18 जो है दैट इज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 16 एंड 2 हाइड्रोजन, तो इसका मोलर मास जो है वो 18 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें 88 माइनस 70 इट इज 18। तो जब भी आपके पास स्पेक्ट्रम में 18 का लॉस जो है वो शो हो रहा हो, मोस्ट प्रोबेबली इट इज अल्कोहल। फिर जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं दे विल हैव अ प्रोमिनेंट पीक एट 31। जैसे इस स्पेक्ट्रम में भी हमारे पास 31 पे पीक है। ये जो स्पेक्ट्रम है ये 1 2 3 4 5 1 पेंटेनॉल का है, तो इसमें 31 पे पीक आ रही है। अब ये जो 31 वाली पीक बनती कैसे है, वो असल में आपका मॉलिक्यूल का यहाँ से ब्रेकिंग हो जाए। ये जब ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास OH डबल बॉन्ड CH2 ये फ्रेगमेंट बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो फ्रेगमेंट है इसमें CH2 का जो मोलर मास है दैट इज 40, ऑक्सीजन जो है वो 16 और एक हाइड्रोजन 17। अब इसको इन दोनों को प्लस करने से आपके पास 31 आता है। तो 31 पे इस फ्रेगमेंट की पीक आएगी। अब जब भी आपके पास अल्कोहल का स्पेक्ट्रम हो और 31 पे एक प्रोमिनेंट पीक हो तो आपने फौरन से पहचान जाना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल की पीक है। नाउ लेट अस सी एट द स्पेक्ट्रम ऑफ secondary alcohols। 88 minus 73 is 15। 15 का लॉस शो हो रहा है। तो इट मे बी दिस फ्रेगमेंट। अगर इस स्ट्रक्चर में से यहाँ पर मिथाइल निकल जाए तो पीछे जो ये स्ट्रक्चर बच जाएगा इसका 73 पे फ्रेगमेंट होगा। फिर 73 में से अगर आप 55 माइनस करते हैं तो डिफरेंस इज 18। यहाँ पर आप देखिए फिर हमारे पास 18 का डिफरेंस आ गया। तो 18 के डिफरेंस से शो हो जाएगा कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये अल्कोहल का है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स में एक प्रोमिनेंट पीक होती है 45 पर जो कि बेस पीक भी है। अब ये पीक कैसे बनती है, जब मॉलिक्यूल जो है उसकी यहाँ से ब्रेकिंग हो जाए। यहाँ से ब्रेकिंग जब हो जाएगी तो आपके पास ये वाला फ्रेगमेंट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये वाला जो पार्ट है ये CH3, यहाँ पर CH और ये OH। इसका जो मोलर मास है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 45 जो कि बेस पीक भी है। तो 45 का जो प्रोमिनेंट पीक अगर आपके पास स्पेक्ट्रम में आए और 18 का लॉस भी हो तो द मोस्ट प्रोबेबल चांस इज दैट इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ कमिंग टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं मींस जिसमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं तो उनका जो M पॉजिटिव होगा दैट विल बी वीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक वीक होगा। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं मीन बेंजीन रिंग हो और उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो तो उनका जो M पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है एट 29। अब इस एग्जांपल में देखिए दिस इज मास स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेनल। इसके जो मोलर मास है वो 86 है, तो 86 पे एक पीक आई हुई है। फिर हमारे पास 85 पे भी एक लाइन है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है मींस M-1 पीक है। अब ये जो M-1 पीक है दिस इज फॉर दिस हाइड्रोजन, अगर ये लॉस हो जाए लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं तो इसलिए इस पीक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो फ्रेगमेंट है इसमें क्लीवेज होती है यहाँ पर अल्फा क्लीवेज।
which we have already discussed in the other video, जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये जो फ्रेगमेंट है HC डबल बॉन्ड O, ये जब निकलेगा तो ये इस तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड O और पॉजिटिव। इसका जो मास है दैट इज 29, 16 फॉर दिस हाइड्रोजन, कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन का, इसको आप ऐड करें तो इट इज इक्वल टू 29। इस फ्रेगमेंट का लॉस जो है वो एल्डिहाइड्स में मस्ट होता है। अब एल्डिहाइड जैसे कि आपको मालूम है कि वो हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर के एंड में होंगे, क्योंकि एक साइड पर इसका हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब ये जो फ्रेगमेंट है इसका मास जो है वो 29 है, तो 29 पे ये पीक आ गई। और यहाँ पर अगर आप देख लें ये 86 माइनस 57, दिस इज शोइंग द लॉस ऑफ 29। इनका जो डिफरेंस है वो 29 है, तो शो कर रहा है कि ये जो फ्रेगमेंट है वो निकल गया है। So these are some basic peaks from which we can identify the functional group which may be present in our sample.